फाइल सिस्टम बेटर है या डीबीएमएस बेटर है? इसका जवाब हम देखेंगे एक डिफरेंस के साथ। हाय, दिस इज पल्लवी वर्किंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन आरपीआईटी कॉलेज। सो आज की हमारी जो डिस्कशन की थीम है एंड जो मेन कंटेंट है वो है डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड फाइल सिस्टम। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के स्टार्ट करना चाहेंगे। एग्जाम्पल में हम देखना चाहेंगे कि फाइल सिस्टम को हम कैसे समझते हैं। अब आपने सुना होगा या वर्ड की फाइल में काम करते हैं या एक्सेल की फाइल में काम करते हैं। जब आप इस तरीके से कर रहे हैं अपना कोई भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर कर रहे हैं एक्सेल की, वर्ड की, पीडीएफ की, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइल। बट जब आप जो है अपना सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है एक पर्टिकुलरली जो है टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं एंड टेबल में हमें पता होना चाहिए कि जो लेफ्ट टू राइट है वो क्या होता है, रो, एंड जो टॉप टू डाउन है उसे क्या बोलते हैं आप लोग, कॉलम बोलते हैं। तो ये था जब आप टेबल्स की फॉर्म में कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा, डीबीएमएस का पार्ट बन जाएगा, पर्टिकुलरली आरडीबीएमएस। एंड फाइल सिस्टम में बेसिकली क्या है कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो डाटा को किस फॉर्म में, फाइल की फॉर्म में। फाइल को आप ऐसे समझ सकते हो कंटेनर है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन रख रहे हो, ठीक है। एंड कौन इसे मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसे खुद मैनेज करता है। एग्जाम्पल मैंने जैसे पहले दिया एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल। डाटाबेस मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपको लगा कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। और भाई मेरे को तो डाटा चाहिए, डाटा मॉडिफाई कर सकते हो। कुछ सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल क्वेरीज एंड ओरेकल वगैरह का यूज करते हैं। अब हम डिफरेंस देखेंगे फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस के बीच में। यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है सिंपल सी फाइल एंड फोल्डर की फॉर्म में यूज होता है। भाई आरडीबीएमएस है, डीबीएमएस है, जनरली हम डील किसमें करते हैं, टेबल्स की फॉर्मेट में। एंड टेबल्स के अंदर क्या होता है आपका, रोज एंड कॉलम। डाटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है भाई डुप्लीकेसी। अब आप देखते हो कई बार ना आपके सेम नाम की जो है या सेम नेम की बहुत सारी फाइल्स जो है भाई हमारे कंप्यूटर में आ जाती है, तो ये चीज क्या हो गई, रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी। बट डीबीएमएस में हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मलाइजेशन का काम ही ये होता है टू एलिमिनेट द रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी को रिमूव करना। फॉर एग्जाम्पल टेबल के फॉर्म में मैंने रोल नंबर लिखा है। अब रोल नंबर क्या है, यूनिक है, प्राइमरी की है, यूनिक होगी और ये डुप्लीकेट नहीं होगी, ना तो ये नल हो सकती। तो डुप्लीकेसी रिमूव करने का काम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू डीबीएमएस में इंश्योर होता है। डेटा इंटीग्रिटी, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है कोई डाटा कहीं पर पड़ा है, यहाँ पे हम जो है सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं डीबीएमएस में। फॉर एग्जाम्पल हम ये लगाते हैं कि प्राइमरी की जो है हमारी यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए। सिक्योरिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी के बेसिक फीचर है जैसे कमांड्स आते हैं, रीड राइट, ये सब कुछ। यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है एंड इंक्रिप्शन का यूज हम करते हैं। रिकवरी, मेरा डेटा लॉस हो गया, मैं मैनुअली उसे रिकवर कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक रिकवरी है एंड कुछ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है जो रिकवरी का काम करते हैं। कॉन्करेंट एसेस का मतलब होता है कि जो मल्टीपल यूजर है, मैं भी किसी फाइल को लेना चाहती हूँ, असेस करना चाहती हूँ, मेरा एक फ्रेंड भी, मेरे एक टीचर भी, मेरा एक स्टूडेंट भी, एक्सवाइज है, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उस फाइल को असेस कर सकते हैं इसमें डीबीएमएस में। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोकल डिस्क फाइल सी में कुछ फोल्डर पड़ा है, लेट अस सपोज अमेज़न नाम का, मैं उसको असेस कर रही हूँ तो एक टाइम पर मैं ही असेस कर सकती हूँ। अगर कोई और यूजर उसे असेस करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस के बीच में। थैंक यू सो मच।